तो लेट्स स्टार्ट विद कालचुरी डायनेस्टी। आई थिंक इनसे हम थोड़ा पढ़ भी चुके हैं, इससे रिवाइज हो जाएगा। कालचुरी डायनेस्टी डेट इज कालचुरी चेरी स्टेट। फाइन। तो कालचुरी डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय वम देवराज इन त्रिपुरी, राइट, तेवाल जबालपुर। इनिशियली कालचुरी वॉज रूलिंग ओवर महिष्मती। पहले क्या था, ये महिष्मती के ऊपर रूल करते थे, जिसे महेश्वर कहते थे, अंडर कृष्णराज, शंकरगढ़ एंड बुद्धराज। बट द बुद्धराज डिस्प्लेस्ड बाय चालुक्य रूलर मंगलेश एंड दे शिफ्टेड टू त्रिपुरी। फिर वो त्रिपुरी, पहले वो महेश्वर करते थे, फिर वो त्रिपुरी शिफ्ट हो गए। बुद्धराज डिस्प्लेड बाय चालुक्य रूलर मंगलेश एंड दे शिफ्टेड टू त्रिपुरी। फाइन। तो आपको बेसिकली इसमें करना क्या है, कालचुरी डायनेस्टी, कालचुरी छेड़ी स्टेट। बेसिकली इसे किसने फाउंड किया था? इसे वम देवराज ने फाउंड किया था। कहाँ किया था? त्रिपुरी किया था, जो इस टाइम तेवाड़ जबलपुर में है। ठीक है। पहले ये महेशमती पर रूल करते थे, बाद में ये जो बुद्ध राज था उसे डिस्प्लेस कर दिया था चालुक्य रूलर मंगलेश एंड दे शिफ्टेड टू त्रिपुरी। फाइन। नाउ कोकल वन ही स्ट्रेंथन द कालचुरी इन त्रिपुरी। गंगेदेवा ही नॉट ओनली स्ट्रेंथन द कालचुरी बट he not only strengthened the कालचुरी, तो बेसिकली गंगा देवा थे, उसने कालचुरी को स्ट्रेंथन नहीं किया बट उसकी टेरिटरी को भी एक्सटेंड किया। बट लक्ष्मी करना पर आते हैं, यही मेन किंग है। वॉज अनदर ग्रेट किंग ऑल्सो। इसने क्या किया, ये अलोंग विद द चालुक्य सोलंकी गुजरात ही ट्रैप्ड, इसने राजा भोज को ट्रैप किया जो धर के थे और उन्हें मार गिराया। फाइन। तो राजा भोज, आपको ये याद रखना, द डाउनफॉल ऑफ कालचुरी पावर स्टार्ट्स आफ्टर दैट एंड देन द स्टेट ऑक्युपाइड बाय मुस्लिम रूलर्स। फाइन। इतना आपको समझ आ गया इसकी। तो कालचुरी एडमिनिस्ट्रेशन पर आते हैं, हम आते हैं कालचुरी एडमिनिस्ट्रेशन पर। बेसिकली ये पब्लिक वेलफेयर ओरिएंटेड था। तो अब हम आते हैं, ये पब्लिक वेलफेयर ओरिएंटेड था। इसकी मिलिट्री सिस्टम, किंग वॉज सुप्रीम, और फॉरेन डिपार्टमेंट कौन सा था? संधि विग्रहाधिकरण। फाइन। ये इसके चीफ ऑफिसर थे। के आते हैं फॉरेन डिपार्टमेंट, हम पढ़ चुके हैं। फॉरेन डिपार्टमेंट नोन है संधि विग्रहाधिकरण। उसके चीफ ऑफिसर थे महासंधि विग्रहर का। और जो पुलिस डिपार्टमेंट था, दिस डिपार्टमेंट वॉज केम अंडर जुडिशरी पावर। फाइन। अब इसके एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ऑफ स्टेट अंडर कालचुरी। तो बेसिकली पहले थे जनपदा। तो जनपदा दिस आर 7 इन नंबर्स। MP, वाधार, बाटविल, भरमवरदार, काकरिया, तमनाल एंड वित्रदेश। फाइन। फिर आता है ऑफिसर्स इट इंक्लूड्स अमत्या एंड हेड्स ऑफ अदर डिपार्टमेंट। फाइन। तो फर्दर ऑफिसर्स में आता है महाध्यक्ष हेड ऑफ सेक्रेटेरिएट, देन महासेनापति हेड ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट, दंडा नायक हेड ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड जुडिशरी, दंड नायक। फाइन। और एक था महाबंदा गरिक। और जिसे कहते हैं महाकोटपल। फाइन। दिस आर सिक्योरिटी इन चार्ज ऑफ फोर्ट और पैलेस, राइट, महाबंदागरिक एंड महाकोटपल। फाइन। एक ही नाम है। अमत्या सबसे पावरफुल था। अमत्या इज द मोस्ट पावरफुल अमंग ऑल द हेड्स। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं थर्ड में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से मंत्री परिषद भी कहते हैं। इट एग्जिस्ट ओनली टू गिव एडवाइस एंड सजेशन टू किंग। ठीक है। अब आते हैं रेवेन्यू सिस्टम में, महापरामत्रा। रेवेन्यू सिस्टम में क्या है? महापरामत्रा was the head of the revenue department. महापरामत्रा रेवेन्यू सिस्टम के ये क्या थे? हेड थे। टैक्स देख लेते हैं, इनके टैक्स कौन कौन से थे। टैक्स में आता है सॉल्ट टैक्स, माइन टैक्स,
जिसमें आयरन मिनरल्स भी है। युगा डेट इज़ परमिट वॉज गिवन टू मार्केट सेलर। लोकल गवर्नेंस, लोकल गवर्नेंस में आता है पंचकूल। एक इलेक्टेड बॉडी थी 5 मेंबर्स की। एन इलेक्टेड बॉडी ऑफ 5 मेंबर्स डेट इज महातर इन विलेज एंड टाउन एडमिनिस्ट्रेशन, दिस बॉडी इज़ वेरी पावरफुल। एक इलेक्टेड बॉडी थी 5 मेंबर की जिसे महातर कहते थे। लोकल गवर्नेंस पंचकूल। एन इलेक्टेड बॉडी ऑफ 5 मेंबर्स डेट इज महातर, 5 मेंबर की इलेक्टेड बॉडी थी महातर इन अ विलेज एंड अ टाउन, दिस बॉडी इज़ वेरी पावरफुल। नेक्स्ट इज पूर्व प्रधान डेट इज हेड ऑफ टाउन एडमिनिस्ट्रेशन। टाउन एडमिन का हेड उसे पूर्व प्रधान कहते हैं। ग्राम भौगिक हेड ऑफ विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। शोलकिक डेट इज टैक्स कलेक्टर, शोलकिक। डंडा पशिक डेट इज कलेक्ट द पेनल्टीज एंड फाइन्स। और कुछ इसके फैक्ट्स हैं। कालचुरेरी, अनदर ब्रांच जो कालचुरी की थी वो सेट हुई थी रत्नापुर छत्तीसगढ़ में। कालचुरी फॉलोड एन एरा कॉल्ड कालचुरी सांवत दैट इज 298 to 50 CB। अब अगली डायनेस्टी पर आते हैं। कचाच फागट डायनेस्टी। फाइन। ग्वालियर, दुवाकुंड, नारवार। ग्वालियर इंस्क्रिप्टेड देयर डिस्क्रिप्शन एंड अचीवमेंट्स दैट इज सास बहू टेम्पल, जो ग्वालियर में है, सास बहू टेम्पल। एंड ब्रोकन इंस्क्रिप्शन फाउंड फ्रॉम ग्वालियर। फाइन। लक्ष्मण इसके पहले राजा थे। लक्ष्मण was his first king. His successor Vajradhaman defeated Kanauj king and established their rule over Gwalior. इनके further successors was मंगलराज, कीर्तिराज। ठीक है। अमुद गजनी ने ग्वालियर के ऊपर अटैक किया था 1021 AD में एंड ग्वालियर किंग सरेंडर्ड एट दैट टाइम। आफ्टर कीर्तिराज के बाद मुलदेव, माहीपुल, भुवनवाल एंड मधुसूदन रिस्पेक्टिवली बिकेम सक्सेसर्स। अब आते हैं दुवाकुंड। दुवाकुंड ब्रांच में एक और ब्रांच है जो काच फागट डायनेस्टी, जो रूल हुई थी दुवाकुंड में। एशियन चंदोब 76 माइल्स है ये ग्वालियर से। इसके दुवाकुंड इंस्क्रिप्शन से ही हमें पता चलता है कि अर्जुन, अभिमन्यु, विजयपाल एंड विक्रम सिंह रिस्पेक्टिवली रूल्ड हियर। नरवार ब्रांच, कच्चा फागट डायनेस्टी रूल्ड इन नारवार। एशियंट नालपुर, गगन सिंह, शरद सिंह एंड वीर सिंह वर सम किंग्स इंस्क्रिप्टेड इन कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस। फाइन। अब हम आते हैं मेडिवियल हिस्ट्री पर। तो एमपी सल्तनत एज के अंडर कैसा था। ठीक है। तो एमडी गौरी ने इस्लामिक स्टेट को फाउंड किया था इंडिया में, बट सल्तनत का एज रियली कुतुबुद्दीन ऐबक के तहत स्टार्ट हुआ। ठीक है। ऐबक ऑल्सो इनिशिएटेड द स्लेव डायनेस्टी इन इंडिया। ऐबक के अंडर ही एज ऑफ सल्तनत स्टार्ट हुआ और ऐबक ने ही स्लेव डायनेस्टी को इनिशिएट किया इंडिया में। ठीक है। ऐबक का राज्यकाल था 1206 to 10। वॉज अर्लियर वर्किंग एज अ रिप्रेजेंटेटिव। पहले गौरी का इंडिया में ये रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम करता था और उसने जितने गौरी ने राज्य जीते थे उसको ये उसका ध्यान रखता था। और जैसे ही, ठीक है, तो ऐबक एंड गौरी दोनों ने अटैक कर दिया एमपी पर। ऐबक एंड गौरी बोथ अटैक द वेरियस पार्ट ऑफ एमपी। तो ऐबक एंड गौरी। फाइन। अब गौरी ने लोहंगा देव जैसे सलक्षणा भी कहते हैं उसको डिफीट किया। लोहंगा देव। फाइन। ऐबक ने डिफीट किया चंडेल किंग को। चंडेल किंग कौन सा था? परिमल देव। चंडेल किंग परिमल देव। ऐबक डिफीटेड चंडेल किंग परिमल देव एंड कैप्चर्ड, और ऐबक ने कैप्चर किया था कालिंजर फोर्ट को। ठीक है। इसे क्विकली रैप अप करते हैं।
गौरी डिफीटेड द लोहंगा देव जिसे सलक्षणा भी कहते हैं, और ऐबक ने डिफीट किया था चंडेल किंग को। चंडेल किंग कौन सा? परिमल देव, ठीक है। और कालिंजा फोर्ट को कैप्चर कर लिया था 1202 में। फाइन। अब इल्तुमिश पर आते हैं। इल्तुमिश 121036 ही कॉन्क्वेर्ड द मंडू, ग्वालियर, मालवा एंड लूटेड द महाकालेश्वर टेम्पल जो उज्जैन में है, ठीक है। इल्तुमिश की बात होगी। अब खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? जलाउद्दीन खिलजी। तो जलाउद्दीन खिलजी ने मंडू को लूटा और उसने एक रेस्ट हाउस भी बनाया, कहाँ पर? ग्वालियर में। फाइन। फिर अलाउद्दीन खिलजी एज अ गवर्नर ऑफ मणिकपुर, एज अ गवर्नर मतलब हाकिम ऑफ मणिकपुर, इसने उज्जैन और विदिशा के टेम्पल्स को लूटा, ठीक है। और जब ये सल्तन बना, जब ये इंडिया सुल्तान बना, ठीक है ना, एज अ रूलर ऑफ इंडिया सुल्तान का जब वो राजा बना, तो ही अगेन एंटर्ड इनटू एमपी एंड लूटेड। फिर से क्या किया? कालिंजर, बिलसा, चंदेरी, धार, मांडू को लूटा। और 1305 में अलाउद्दीन खिलजी का जो मिलिट्री चीफ था एनुल मुल्क, उसने हराया किसको? मलहक देव ऑफ मालवा। फाइन। अब गियासुद्दीन गवर्नर, अब अगला पॉइंट आते हैं, द गवर्नर ऑफ गियासुद्दीन तुगलक 1320 to 25 ही कंस्ट्रक्ट अ पैलेस इन दमोह। इसने एक पैलेस बनाया, कहाँ पर? दमोह पर। ही कंस्ट्रक्ट अ पैलेस इन दमोह एज अ फैक्ट डिपिक्ट, ये कहाँ पर हमें पता चलता है कि गियासुद्दीन तुगलक के गवर्नर ने एक पैलेस बनाया दमोह में। ये हमें पता चलता है भाटियागढ़ इंस्क्रिप्शन से, ठीक है। जो मोहम्मद बिन तुगलक का बेटा था जूना खान, इसने चंदेरी को कैप्चर किया एंड मालवा को उस दौरान। अब मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आते हैं। 1325 to 51 ही अरेंज्ड अ काउ शेल्टर दैट इज गौमत, और एक वेल जिसे भावरी भी कहते हैं, और एक गार्डन जैसा संस्कृत इंस्क्रिप्शन में मेंशन है। फाइन। तो मोहम्मद बिन तुगलक दैट इज़ 1325 to 51 ही अरेंज्ड अ काउ शेल्टर, जिसे गोमत भी कहते हैं, एक वेल की जिसे भावरी भी कहते हैं, एक गार्डन जैसा संस्कृत इंस्क्रिप्शन में मेंशन है। फिरोज तुगलक हैड अ रिलेशन विद दुलानीपुर सागर। फाइन। अब आता है महमूद खिलजी टू। He set up an independent rule in Malwa, but this time the most powerful rise was of मेवाड़ किंग राणा सांगा। राणा सांगा का उदय होता है इसी टाइम पर, राणा सांगा, ठीक है। ऑन बिहाफ ऑफ विच, जिसके बिहाफ पर चंदेरी के राजा मेदनी राय एक्सरसाइज्ड एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ओवर मालवा। चाहे महमूद खिलजी टू ने एक इंडिपेंडेंट रूल सेटअप किया था मालवा पर, ठीक है, बट इसी टाइम पर मेवाड़ किंग राणा सांगा का उदय होता है, और जिसके बिहाफ पर चंदेरी के जो राजा थे मेदनी राय, उन्होंने अपना एक्सरसाइज किया, उन्होंने अपना एग्जीक्यूटिव कंट्रोल रखा मालवा के ऊपर। अब आते हैं तोमार डायनेस्टी। तोमार डायनेस्टी के बारे में तो आगे आता है वीर सिंह देव। वीर सिंह देव फाउंडेड द तोमार डायनेस्टी। वीर सिंह देव ने तोमार डायनेस्टी ग्वालियर में फाउंड की, ठीक है। वीर सिंह देव फाउंडेड द तोमार डायनेस्टी इन ग्वालियर व्हेन द मुस्लिम रूल बिकेम वीक।
जब वहाँ पर मुस्लिम रूल थोड़ा वीक हो गया था, तो उस दौरान पर वीर सिंह देव ने तोमार डायनेस्टी फाउंड की थी ग्वालियर में। और वीर तोमार किंग के एक राजा थे दुगेंद्र सिंह। ही प्रोवाइडेड द शेल्टर फॉर द जैन रिलीजन। कौन थे? दुगेंद्र सिंह। एक और राजा थे तोमार किंग के, मान सिंह। वो फेमस थे अपने, ही इज फेमस फॉर हिज लव टू आर्ट, स्पेशली म्यूज़िक। ठीक है, मान सिंह अपने म्यूज़िक के प्यार के लिए फेमस थे। मान सिंह ऑल्सो लव टू मृगयानी, एक फेमस म्यूजिशियन थे उसके कोर्ट में। कौन था? ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे ऐसे चीज़ें आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड ना। मृग गाना यानी। फाइन। मान सिंह ने ही एक बिल्ड कराया था क्या? गुजरी महल। गुजरी महल एज अ रेजिडेंस ऑफ मृग यानी के लिए उसने गुजरी महल भी बिल्ड करवाया था। फिर मान सिंह और उसका बेटा विक्रमादित्य, इन्होंने लोधी इन्वेडर्स के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी थी। फिर बाद में इब्राहिम लोधी ने ग्वालियर कैप्चर द फोर्ट ऑफ ग्वालियर, ग्वालियर फोर्ट को उसने कैप्चर कर लिया था इब्राहिम लोधी ने, ड्यूरिंग द रूल ऑफ विक्रमादित्य, उसके बेटे के। लेटर ऑन विक्रमादित्य ने पानीपत के वॉर 1 में पार्ट किया था, मतलब उसने पार्टिसिपेट किया था इन फेवर ऑफ इब्राहिम लोधी। फाइन। So this much for today. Thank